मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चुनाव हुआ भी 3 दिसंबर को, उसके परिणाम आए और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में क्लियर मेजोरिटी की सरकार बनी। बम्पर बहुमत से भाजपा जीत के आई। एमपी में 163 का आंकड़ा छुआ, 230 में। तो वही राजस्थान में 200 सीटों वाले विधानसभा में 199 सीट पर चुनाव हुआ था, है ना। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 115 से अधिक सीटें जीत करके आई। निर्दलीय भी इनके ही जीते हुए प्रत्याशी जो बागी थे, तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या 120 के पार चली जाएगी, कोई समस्या नहीं। कांग्रेस को बहुत ही बुरी पराजय झेलनी पड़ी। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति थी। 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 54 पे जीत के आई। जीतने के पश्चात मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के पसोपेश फंसा हुआ है। कुछ लोग राजस्थान में महंत बालकनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, जो कि वहाँ पॉसिबल नहीं है। बताएं क्यों? क्योंकि देखिए, जाति से यादव हैं, भले ही योगी की तरह दिखते हैं, योगी की तरह त्याग किया, घर छोड़ दिया, ये कर दिया। उनका यादव होना, सवर्ण बाहुल्य राज्य में यादव होना, है ना, अपने आप में ये वो बाहर हो गए हैं सीधे तौर पे। क्योंकि राजपूत और गुर्जर और जाट, इनको नाराज करके किसी यादव के हाथ में कमान देना, और जो कि भाजपा का कोर वोटर भी नहीं है ना। महंत बालकनाथ जी के, हालांकि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है, ठीक है। तो महंत बालकनाथ यादव इसीलिए बाहर हो पा रहे हैं, है ना, कि वो यादव हैं। क्योंकि यादव हमेशा से ही, कहा नहीं जाना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ, भाजपा का विरोधी वोटर रहा है। उसने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया है। यादवों का 95% वोट समाजवादी पार्टी को जाता है या कांग्रेस को जाता है। एक मेंटेलिटी सी उनके मन में बन गई, जैसे मुस्लिमों के मन में बन गई है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम तो यादव हैं, हम तो मुस्लिम हैं। उसी प्रकार की इनकी मेंटेलिटी बन गई है। तो यादव मुख्यमंत्री बनाने का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उलट नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, सबकी कार्यशैली अपनी होती, हो सकता है कि किसी जाति को बढ़ावा दें। हालांकि महंत बालकनाथ के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं और योगी की तरह दिखते भी हैं ना। और सारी चीज़ ये कि दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की बात है, वहाँ पे देखिए एमपी राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत, ये 2 बड़े नाम उभर करके आ रहे हैं। जैसे हमने एग्जिट पोल दिया था, उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम बन सकते हैं, जो मेरा अपना अनुमान कह रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पे चर्चा है। शेखावत समुदाय वहाँ का बहुत ही वर्चस्व वाला समुदाय है। और जाहिर सी बात है कि आपको याद होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा कि वहाँ पर भैरव सिंह शेखावत लंबे समय तक सीएम रहे, कई बार सीएम बने, बाद में उपराष्ट्रपति बने, तमाम प्रकार की चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, वो तो भाई मामा जी के नेतृत्व में ही विजय मिली है। तो जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान ही फिर से वहाँ मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में। हालांकि प्रहलाद पटेल से लेकर कई लोग हैं, लेकिन वहाँ शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बनाने की तैयारी होगी, ऐसा मेरा अनुमान कहता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ, रमन सिंह, छत्तीसगढ़ में 90 में 54 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। और वहाँ की स्थिति मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ पे अरुण साव और रेणुका सिंह और रमन सिंह के बीच में टक्कर है। यही 3 मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हैं। इनमें से कोई एक बनेगा। जहाँ तक मेरा विचार है, रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती है। आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है, महिला है, महिलाओं ने जम के वोट दिया है, जिसके चलते उनकी राह आसान है। तो दोस्तों, ये तो मेरा अनुमान था। और मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हर एक का सर्वे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप लोगों को कल हम बताएंगे कि आप उत्तर प्रदेश, इसके बाद में जो चुनाव में जाने वाला राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनके बारे में हम आप लोगों के समक्ष एग्जिट पोल रखेंगे। शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों उड़ीसा से, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। आप लोगों को यहाँ पर राजनीतिक दर्शन के साथ साथ
72,825 की काउंसलिंग के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिसके बारे में फार्मों की छटनी इत्यादि का कार्य शुरू हो गया है। बहुत जल्दी ही काउंसलिंग इत्यादि होगी। तो बीएड डिग्री धारक भी इस वीडियो को देखते रहें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में जुड़ें, जिससे कि उनको हम नित नई जानकारी देते रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।